स्टैंडर्ड थर्ड में यूनिट 1 इंग्लिश में, जिसका नेम है फन विथ फ्रेंड्स। क्या नेम है? फन विथ फ्रेंड्स। अब हम उसमें यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर दिया है पिक्चर के हिसाब से, वो हम समझेंगे। लुक एट द 4 पिक्चर्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक में 4 पिक्चर दिए हैं, 1 by 1 एंड अंडरस्टैंड देम। एक एक हम उसको अंडरस्टैंड यानी समझेंगे। सबसे पहला पिक्चर यहाँ पे नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है कैरेक्टर सीन। ए डक and its 3 ducklings, a hen and its 3 chicks। यानी पिक्चर में एक डक है और उसके 3 बेबी डकलिंग है, एक हैन है और उसके भी 3 बेबी चिक्स हैं। वेयर आर दे? वो कहाँ पे है? तो वो लिखा है इन एन ओपन ग्राउंड। वो एक ओपन यानी खुले ग्राउंड में है, मैदान में है। कवर्ड विथ ग्रीन ग्रास, जो पूरा ग्राउंड ग्रीन ग्रास से कवर किया हुआ है, यानी पूरे ग्राउंड में ग्रीन ग्रास है। नियर ए स्ट्रीम, एक स्ट्रीम है, एक झरना है, उसके पास में ये आया हुआ है। आगे लिखा है वॉट आर दे डूइंग? वो क्या कर रहे हैं? द डक इनवाइट्स द हैन। डक इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है हैन को, पर कहा? टू जॉइन हर एट द विलेज फेयर। विलेज फेयर यानी गांव, विलेज का मतलब गांव और फेयर का मतलब मेला। गांव के मेले में जॉइन हर, उसके साथ ज्वाइंट होने के लिए डक हैन को इनवाइट कर रहा है। द हैन एग्रीज, मुर्गी जो है वो मान जाती है। टू गो अलोंग विथ इट्स चिक्स, जाने के लिए, अलोंग अकेली पर अपने बच्चों के साथ। विथ इट्स चिक्स यानी अपने बच्चों के साथ। अब दूसरा पिक्चर टेक्स्ट बुक में दिया है, वो पिक्चर क्या है? कैरेक्टर सीन, यानी वो पिक्चर कैसा दिखता है। द डक एंड इट्स 3 डकलिंग, डक और उसके 3 बेबी, एंड द हैंड एंड इट्स 3 चिक्स, और मुर्गी और उसके 3 बच्चे। वेयर आर दे? वो कहाँ पे है? तो अभी भी वो ओपन ग्राउंड में ही है। देखो, इन एन ओपन ग्राउंड कवर्ड विथ ग्रीन ग्रास, जो ग्राउंड ग्रास से भरा हुआ है वहां पे ही वो लोग है। कौन? हैन, डकलिंग, चिक्स एंड डक। व्हाट आर दे डूइंग? वो क्या कर रहे हैं? तो वो अभी चल रहे हैं। दे ऑल आर वॉकिंग टूवर्ड्स द स्ट्रीम। वो सब चल रहे हैं टूवर्ड्स यानी आगे, स्ट्रीम यानी झरना। झील, स्ट्रीम को हम हिंदी में झील कहेंगे। वो झील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम तीसरा पिक्चर देखेंगे यहाँ पे। कैरेक्टर सीन, यानी वो पिक्चर किसका दिया है। द डक एंड इट्स 3 डकलिंग, डक और उसके 3 बेबी। द हैन एंड इट्स 3 चिक्स, हैन और उसके भी 3 बेबी वहां पे है। वेयर आर दे? वो कहां पे है? तो एट द स्ट्रीम, स्ट्रीम के किनारे वो खड़े हैं। वॉट आर दे डूइंग? वो क्या कर रहे हैं? तो आपको पता है वो तीनों बातें कर रहे हैं कि अब कैसे इसको पार किया जाए। देखते हैं हम। द हैन एंड चिक्स आर वरीड, हैन और उसके बेबी चिंतित हैं। एज दे कैन नॉट स्विम, क्योंकि उन लोगों को तैरना नहीं आता। एंड वंडर्ड हाउ टू क्रॉस द स्ट्रीम, और उनको आश्चर्य होता है, या तो वो सोच में पड़ जाते हैं, वंडर यानी हाउ, कैसे, क्रॉस पार करेंगे,
द स्ट्रीम यानी ये झील को। बट पर द डक हैज ए प्लान, पर डक के पास एक प्लान होता है। पिक्चर फोर्थ नंबर का पिक्चर हमें टेक्स्ट बुक में दिया होगा, कैरेक्टर सीन, वो पिक्चर कैसा दिखता है वो बता रहे हैं। द डक एंड इट्स 3 डकलिंग, डक और उसके जो 3 बेबी हैं। द हैन एंड इट्स 3 चिक्स, हैन और उसके भी 3 बेबी हैं। वेयर आर दे, वो कहां पे है? एट द स्ट्रीम, वो स्ट्रीम में है, झील में। वॉट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं? द डक एंड डकलिंग आर स्विमिंग टू क्रॉस द स्ट्रीम, डक और उसके बेबी तैर रहे हैं और स्ट्रीम यानी झील को पार कर रहे हैं। ईच चीक, हर एक बच्चा, इज सिटिंग ऑन द बैक ऑफ ए डकलिंग, हर एक बच्चा डकलिंग के बैक यानी पीछे बैठा हुआ है। एंड द हैन ऑन द बैक ऑफ द डक, और हैन है वो डक की पीठ पे बैठी हुई है। तो ये पूरी स्टोरी हमने यहाँ पे समझ ली। अब लेट्स, यहाँ पे लिखा है लेट्स नैरेट द स्टोरी। चलो अभी हम ये स्टोरी को पहचाने, समझे, क्योंकि ये तो पिक्चर में क्या क्या दिया था वो बताया था। अब हम स्टोरी को सुनते हैं, समझते हैं। A duck invites a hen and it seeks to join them to go to the village fair. डक इनवाइट करता है मुर्गी को और उनको, उनके बच्चों को, कि आप लोग हमारे साथ विलेज फेयर यानी गांव के मेले में चलिए। एज दे वॉक, दे कम अक्रॉस ए स्ट्रीम, वो लोग चलते हैं और बीच में स्ट्रीम क्रॉस करनी आती है, बीच में स्ट्रीम आ जाती है, झील आ जाता है। द हैन एंड इट्स चिक्स वरी, हैन और उसके जो चिक्स से बेबी हैं वो सब वरी यानी चिंता करने लगते हैं अबाउट क्रॉसिंग द स्ट्रीम, हम कैसे स्ट्रीम को क्रॉस करेंगे। एज दे कैन नॉट स्विम, क्योंकि उन लोगों को तैरना नहीं आता था। द डक एंड हर डकलिंग, डक और उसके बेबीज, हु कैन स्विम, जो जानना चाहते थे तैरना, या तो वो तैर सकते थे। ऑफर टू हेल्प, उन लोगों ने मदद करने का कहा। द हैन एंड हर चिक्स सेफली क्रॉस द स्ट्रीम, हैन और उसके बेबी सुरक्षित, सेफली यानी सुरक्षित स्ट्रीम को क्रॉस कर देते हैं। पर कैसे? बाय राइडिंग ऑन द बैक्स, वो सवारी करते हैं पीठ पर। किसकी पीठ पर? हमारी पीठ पर क्या? नहीं, ऑफ द डक एंड हर डकलिंग, डक और डकलिंग की पीठ पर सवारी करके सब लोग झील को क्रॉस कर देते हैं। नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को टिक करो। हाउ मैनी चीक्स वेर देयर विथ द हैन, हैन को कितने बेबी थे? अरे बाबा रे बाबा, पूरी स्टोरी में हमने सुन लिया हैन को भी 3 बेबी थे और डक को भी 3 बेबी थे। तो अभी हम सिया को पूछेंगे कितने बेबी हैं? 3. वेरी गुड, वेल डन। हाउ मैनी डकलिंग्स वेर देयर विथ द डक, डक के साथ डकलिंग कितने थे? 3. वेरी गुड, वेल डन। Who invited the hen and her chicks to go to the village fair? किसने हैन और उसके बेबी को विलेज फेयर में चलने के लिए कहा था? किसने कहा था? The duck ने. वेरी गुड, द डक ने कहा था, डकलिंग ने नहीं कहा था, द डक। Duck ने. फोर्थ नंबर का हम लेते हैं ऑप्शन, व्हाट डिड दे हैव टू क्रॉस टू रीच द विलेज फेयर, विलेज फेयर में क्रॉस करके वो लोग कैसे, यानी क्या क्रॉस करके विलेज फेयर में वो लोग पहुंचे? रीच यानी पहुंचना, A stream. या स्ट्रीम को क्रॉस करके पहुंचे। व्हाट डिड द हैंड एंड हर चिक्स वरी, क्यों
हैन और उसके बेबी चिंता कर रहे थे अबाउट बारे में व्हेन जब दे रीच्ड जब वो लोग पहुंचे द स्ट्रीम यानी झील के किनारे। क्यों वो चिंता कर रहे थे जब झील उन लोगों ने देखी, झील के किनारे पहुंचे? बोलो। क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था। वेरी गुड, तो इसमें से आएगा दे कुडंट स्विम। वो लोग तैर नहीं सकते थे, इसलिए वो चिंता में पड़ गए, वरी होने लगी, चिंता होने लगी। हाउ डिड द डक एंड हर डकलिंग हेल्प द hen एंड हर chicks क्रॉस द स्ट्रीम? हाउ यानी कैसे। डक और उसके डकलिंग ने, उसके बेबी ने हेल्प की, मदद की, हैन और उसके बेबी की स्ट्रीम को क्रॉस करने में। कैसे मदद की? दे फ्लू देम अक्रॉस, वो उड़ा कर ले गए। दे कैरिड देम ऑन देयर बैक्स, उन लोगों ने अपनी पीठ पर उन लोगों को उठा लिया। दे बाइल्ड ए ब्रिज, कि उन लोगों ने ब्रिज बना दिया। They carried देम ऑन देयर their बैक्स, backs. उन लोगों ने अपनी पीठ पर उन लोगों को बिठा दिया। बहुत अच्छे डकलिंग है, लोगों की मदद करना वो बहुत अच्छी बात होती है। वेयर वेर द डक एंड हैन गोइंग विद देयर यंग वंस? वेर यानी कहाँ, डक और हैन अपने बेबियों के साथ, बच्चों के साथ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? Village fair. यस, विलेज फेयर ही जा रहे थे ना, क्या गोला खाने जा रहे थे? कहाँ, वो तो विलेज फेयर जा रहे थे। चलो अभी आगे आएगा। अभी आप लोग मुझे ये मत पूछना कि सर वो विलेज फेयर में गए तो फिर उन लोगों ने क्या खाया, पेप उड़ा लिया कि नहीं, ऐसा मत पूछना मुझे। सर्कल द करेक्ट वर्ड्स, जो सही वर्ड्स हो उस पे करेक्ट करो। द hen and the duck in the picture story are friends. hen और duck जो पिक्चर की स्टोरी है उसमें दोस्त थे। यस या नो? No. यस। अरे भाई, दोस्त हो गए तो ही कहेंगे ना कि तुझे चलना है मेरे साथ फेयर में। अगर दोस्त नहीं होगे तो कहेंगे क्या? इतना भी कॉमन सेंस नहीं है आप में। यस, वो लोग दोस्त थे। They have to cross a stream to reach the village fair. विलेज फेयर में पहुंचने के लिए उन लोगों ने स्ट्रीम को क्रॉस किया था। यस या नो? यस। अभी आप कहोगे क्या सर, हैन और उनके बेबी ने क्रॉस कहाँ किया था? पर उन लोगों की पीठ पर बैठकर तो किया था ना, तो यस ही आता है। The hen and her chicks know how to swim. मुर्गी और उसके बच्चों को पता था स्विम कैसे करते हैं। पता था क्या? नहीं. नो, नहीं पता था। अच्छा हुआ पता करने भी नहीं गए, नहीं तो डबुक जाते। बुबू। आगे। ए डक इज ए बर्ड एंड कैन स्विम इन वाटर। डक एक बर्ड है, फिर भी वो पानी में तैर सकता है रे बाबा। नहीं. यस। क्या नहीं? डक नहीं तैरा था तो क्या हैन तैरी थी? नहीं. किसने स्विम किया था? डक ने तो किया था। यहाँ पे लिखा है डक बर्ड है, फिर भी वो पानी में तैर सकता है। द डक लेफ्ट द हैन, डक ने हैन को छोड़ दिया, एंड चिक्स उनके बच्चों को, एट द स्ट्रीम। मारी ना क्या? ये तो ऐसा बोल रहे हैं कि डक ने हैन और उसके बेबी को स्ट्रीम में ही धक्का लगाकर भाग गया। नो 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 नो, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। हाँ, बेचारे डूब वी जाएंगे. शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स, हमें करनी Yes. चाहिए हमारे दोस्तों को मदद। यस या नो? Yes. तब हम थर्ड नंबर की एक्सरसाइज लेंगे। राइट द यंग वन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। नीचे दिए हुए जानवरों के यंग वन यानी बेबी के नेम लिखो। बेबी, हाँ, बाबो नहीं। यू कैन टेक हेल्प, आप ले सकते हो मदद, फ्रॉम द नेम्स ऑफ द यंग वंस गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो यंग वन दिए हैं, बेबी दिए हैं,
उनकी आप बॉक्स में से उनके नाम की आप हेल्प ले सकते हो। जैसे डक के बेबी को डकलिंग कहते हैं, डक के बेबी को डकलिंग कहते हैं, हैन के बेबी को चीक कहते हैं, हैन के बेबी को चीक कहते हैं, काऊ के बेबी को काफ कहते हैं, काऊ के बेबी को काफ कहते ते हैं, कैट के बेबी को कीटन कहते हैं, कैट के बेबी को कीटन कहते हैं, डॉग के बेबी को पप्पी कहते हैं, डॉग के बेबी को पप्पी कहते हैं, गोट के बेबी को कीड़ कहते हैं, गोट के बेबी को कीड़ कहते हैं, हॉर्स के बेबी को फॉल कहते हैं, हॉर्स के बेबी को फॉल कहते हैं, सीप के बेबी को लैम्ब कहते हैं, सीप के बेबी को लैंप कहते हैं, लैंप नहीं बिटिया रानी, लैम्ब। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड टेक द करेक्ट वर्ड। पिक्चर को देखो, आंखें निकाल के देखो और सही आंसर पे टिक करो। What are the children doing? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को चीज दे रहे हैं, या फाइटिंग कर रहे हैं? यहाँ पिक्चर में किसी दोनों हंस रहे हैं तो फाइटिंग कैसे करेंगे? अगर फाइटिंग कर रहे होंगे तो उनका आंखें गुस्से वाली होती और उनका हाथ एक दूसरे के गाल पे होता थप्पड़ लगाने के लिए। पर ये तो चीजें दे रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? चीजें दे रहे हैं, यानी शेयरिंग या फाइटिंग? शेयरिंग। वाह। हाउ डू द चिल्ड्रन लुक? बच्चे कैसे दिख रहे हैं? हैप्पी या सैड? हैप्पी। यस, खुश है। देखो, हाँ, ये चीजें आप अगर ले लो पिक्चर में से तो शेयर हो जाएंगे। डू यू शेयर थिंग्स विथ अदर? क्या दूसरों को चीज देनी चाहिए? नहीं, हाँ, देनी चाहिए। क्या नहीं देनी चाहिए? पर आप लोग अपनी चीजें अपने फ्रेंड्स को नहीं देते। अरे फ्रेंड्स की बात जाने दो, कोई बच्चा स्कूल में कोई चीज न लाया हो ना, तो भी हमें देनी चाहिए। सर नो। अब आएगा रीड एंड राइट द न्यू वर्ड्स। पढ़ो और नए वर्ड्स लिखो। ये कौन सा वर्ड से पता है? CRAYONS, crayons। कौन सा वर्ड है? crayons। SHARE, share। कौन सा वर्ड है? शेयर। share। NEED, need। कौन सा वर्ड है? नीड। अरे बोलो ना, मुंह में मग भरे है कहा? ये है PACK, पैक। कौन सा वर्ड है? पैक। पैक। FULL, फुल। कौन सा वर्ड है? फुल। FEW, फ्यू। कौन सा वर्ड है? फ्यू। फ्यू। नीचे लिखा है फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट rhymes with the words the follow। with that follow, that follow यानी नीचे दिए हुए वर्ड्स के रेम, हमें रेमी वर्ड्स लिखने हैं, रेमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि ब्लू, तो हम क्या लिखेंगे? जी देखो, ये बैक है ना, तो उसका हम रेमिंग लिखेंगे पैक, और ब्लू है ना, तो उसका हम लिखेंगे फ्यू।
मैं आपको एक बात बता दूं कि रेमिंग वर्ड्स का मतलब ऐसा नहीं होता कि पीछे जो 2-3 लेटर दिए हैं वो 2-3 लेटर आने ही चाहिए। कई रेमिंग वर्ड्स में वही के वही लेटर आते हैं, तो कई रेमिंग वर्ड्स में लेटर नहीं आते पर प्रोनाउंसिएशन उसके जैसा होता है। जैसे कि ब्लू, फ्लू, जो पीछे यू आता है, देखो ब्लू, फ्लू आता है ना, तो ये फ्यू आएगा। अब हम आगे देखेंगे, बहुत अच्छी वाली एक पोयम है हमारे टेक्स्ट बुक में, वो आप टेक्स्ट बुक का वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा, पर हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। रिकॉल द पोयम एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। यानी आप ये पिक्चर्स की हेल्प लेकर ये ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं पोयम गाते गाते। You have a few crayons. You have a few crayons. Red, yellow, and blue. Red, yellow, and blue. Green, purple, and black. Green, purple, and black. I have a summer too. I have a summer too. Ta 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 ta. I need the red and you need the black. I need the red and you need the black. If we share our crayons, if we share our crayons, we have a full pack. Pop pop. Pop pop. अब हम लिखेंगे उसके स्पेलिंग, क्रेयॉन्स का स्पेलिंग लिखेंगे। जिसको स्पेलिंग ना आए वो पहले स्पेलिंग पक्के करें। यहाँ पे रेड है तो हम रेड लिखेंगे, येलो कलर है तो हम येलो लिखेंगे, यहाँ पे ब्लू कलर है तो ब्लू लिखेंगे। थोड़ा मैं लाइट लिख रहा हूँ क्योंकि फिर ये जिस बच्चे की ये वर्कबुक है वो इरेज करके लिख सके। इस पे हम ग्रीन लिखेंगे, इस पे हम पर्पल लिखेंगे, और ये है ब्लैक, BLACK। स्पेलिंग करना बहुत जरूरी है। ये रेड है तो हम लिखेंगे रेड, ये ब्लैक है तो हम लिखेंगे ब्लैक, और ये है पैक तो हम लिखेंगे पैक। तो देखा, हमें जो पोयम आती हो तो हम आराम से ये सब लिख सकते हैं। अब आगे करते हैं। अब 5 नंबर की एक्सरसाइज लेते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स, यानी यहाँ पे जो कलर्स के पंजे दिए हैं बाबा उसके हमें नेम लिखने हैं। तो हमारे सामने सिया बैठी, हम सिया को पूछेंगे येलो का स्पेलिंग। Y Y E E double L L O O W W। अब इसका स्पेलिंग बोलो। B B R R O O W W N N। ये है येलो, ये है ब्राउन। व्हाट इज दिस कलर? purple Oh, purple. Purple का प्लीज से टू मी पर्पल। P U R P L E PURPLE। Oh, what is this color? blue Oh, say to me blue color spelling. B L U E BLUE। Wow, well done. What is this color? pink Oh, please say to me pink color spelling. P I N K PINK. Wow, what is this color? blue. Uh-oh, this is not blue color. This is dark blue. No, dark blue नहीं। This is, सोचो कौन सा कलर है? Violet। Violet. VIOLET। Violet. What is this color? Violet. Oh, what is this color? Ooh,
Green. Yes, this is green color. Please say to me green spelling. G R W N. Oh, well done. Good girl. What is this color? Red. Oh, say to me red color spelling. Already red. Simple. Wow, well done. चलो अभी हम करते हैं यहाँ पे 6 नंबर का मैच द पिक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव कलर। जो पिक्चर के जो कलर्स है ना, हमें उसके साथ ज्वाइंट करना है। ये कौवा काला है, ये कलर काला है, ये ऑरेंज ऑरेंज है, ये कलर ऑरेंज है, ये ब्रिंजल पर्पल है, ये कलर पर्पल है, ये पीस ग्रीन है, ये कलर ग्रीन है। Okay, now start the 7 exercise. Rearrange the letter to find the hidden color and circle the object of that color. इसका मतलब है रीअरेंज करो लेटर को, यानी लेटर उल्टा सुल्टी रखे है तो हमें उसको अच्छी तरह से रखना है। हाइडन कलर, और जो कलर छुपे हुए हैं वो कलर के स्पेलिंग लिखने हैं। सर्कल द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो कलर आए वो कलर पे हमें सर्कल करना है। चलो तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे बहुत दिमाग लगा के काम करना है। ये ऑरेंज है, ऑरेंज कलर यहाँ पे दिखता है। ऑरेंज का स्पेलिंग है OR, ओ मिल गया पर आर है नहीं है, इसका मतलब ऑरेंज नहीं है। येलो का आपको स्पेलिंग आता है YELLOW, चलो Y है यस, Yes. E है यस, Yes. LL है यस, Yes. OW सब है। इसका मतलब ये येलो का स्पेलिंग है YALLOW, और ये रहा येलो, तो उस पे हमें क्या कर देने का, सर्कल। Circle. ऐसे ही हमें बहुत दिमाग लगाकर आइडिया करके काम करना है। चलो ये पर्पल है तो पर्पल P से शुरू होता है, तो यहाँ पे तो P नहीं है, यानी पर्पल तो है नहीं। Green है. ये जो है नहीं, हमें सोच कर करना है, ऐसे ही नहीं कर देना है। ये ऑरेंज है, ऑरेंज का स्पेलिंग O से शुरू होता है, तो चलो यहाँ पे O है नहीं है। ये ग्रीन कलर है तो ग्रीन का G से शुरू होता है, GRENN, तो देखो GREEN सब है, तो फिर हमें लिख देने का। दोस्तों इसमें हमें स्पेलिंग आने चाहिए कलर्स के, नहीं तो हम नहीं कर सकेंगे। चलो ये ग्रीन है तो ग्रीन का G से शुरू होता है, यहाँ पे G दिया ही नहीं है, जाने दो। ये व्हाइट कलर है तो उसका W से शुरू होता है, तो यहाँ पे W ही नहीं है W नहीं। ये पर्पल से शुरू होता है, ये पर्पल कलर है, उसका P से शुरू होता है, PURPLE, तो देखो PURPLE मिल गया कि नहीं? तो हम लिखेंगे PURPLE। हमने ऊपर दो नेम, पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल में लिखे, वो गलती है, सब लेटर हमें कैपिटल लिखने हैं। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पर्पल पे हम सर्कल कर देंगे, यहाँ पे ग्रीन पे हम सर्कल कर देंगे। ये है ब्राउन, ब्राउन का स्पेलिंग B से शुरू होता है, BROWN, तो देखो BROWN सब यहाँ पे है, तो हम सब लेटर लिख देंगे। यहाँ पे सब लेटर कैपिटल लेटर में लिखे हैं, तो हम कैपिटल में लिख देंगे। ये रहा ब्राउन। चलो ये पर्पल का P से शुरू होता है, चलो P है, नहीं है। ये येलो से शुरू होता है, Y से शुरू होता है, Y है, नहीं है। ये रेड कलर है, R से शुरू होता है, R है यस, RED रेड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे RE और D, रेड पे सर्कल कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पर्पल कलर है, पर्पल का P से शुरू होता है, PURPLE, P दिखता ही नहीं रे बाबा। ये ब्लैक का ब्लैक कलर है, BLACK, तो देखो BLACK है क्या नहीं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे BLACK।
और यहाँ पे हम ब्लैक पे सर्कल कर देंगे। ये ग्रीन कलर है, GREEN, जी है, आर है और एक ही ई है, डबल ई नहीं है, यानी ये नहीं होगा। ये ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, RED, पर RED तो है ही नहीं, आर है, ई है पर डी नहीं है। ये है ऑरेंज, ORANGE, सब है देखो, ORANGE, तो हम लिख देंगे ORANGE और ऑरेंज पे सर्कल कर देंगे। ये रेड है, RED, यहाँ पे RED है ही नहीं। ये पर्पल है, PURPLE, पर्पल कलर है नीचे, पर ये पर्पल में PURPLE तो है ही नहीं। और ये है, सॉरी ये पर्पल नहीं है, पिंक है, PINK, तो ये रहा देखो PINK, तो यहाँ पे लिख देंगे PINK और पिंक पे हम कर देंगे सर्कल। ये रेड है, RED, हम रेड देखते हैं तो रेड तो है ही नहीं, RED। ये वायोलेट है, VIOLET, तो देखो यहाँ पे है VIOLET, तो यहाँ पे लिखेंगे VIOLET। ये बुक वाले आई ऐसा करते हैं, पर सच में आई ऐसा होता है, तो हम वायोलेट पे सर्कल कर देंगे। अब हम 8 नंबर का देखते हैं, 1 नंबर की एक्सरसाइज। नेम द ऑब्जेक्ट्स, यानी यहाँ पे सब चीजें दी है, ऑब्जेक्ट्स यानी चीज, गिवन बिलो नीचे दी हुई है। नोटिस, आप देखो, दैट की ऑल ऑफ देम हैव ब्लैंड्स फॉर्मेड विथ आर साउंड, सब में आर साउंड आता है, यानी आर बोला जाता है। चलो पहले हम ये देखते हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज ए क्रेन, तो यहां पे हम क्रेन लिखेंगे CRANE। साउंड में आपको बाद में बताता हूं। व्हाट इज दिस? Grapes. यस, दिस इज ए ग्रेप्स। कहाँ गई ग्रेप्स? ये रही, तो लिखेंगे हम GRAPES। What is this? Drum. Yes, this is a drum. ये रहा ड्रम, तो हम लिखेंगे DRUM। What is this? Grass. Yes, this is a grass. ये रहा ग्रास का स्पेलिंग, GRASS। Oh, what is this? Crayons. Yes, this is a crayon। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CRAYON। What is this? This Crow. is a crow। ये रहा क्रॉ, यहाँ पे लिखेंगे CROW। What is this? What is this? Prince. Yes, this is a prince। तो हम प्रिंस का स्पेलिंग लिखेंगे PRINCE। What is this? Cry. This is a boy। The boy is crying। वो रो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CRY, crying। यहाँ पे देखो सब में आर साउंड आता है। क्रैन जो र बोला जाता है, ग्रैप्स जो र बोला जाता है, ड्रम र बोला जाता है यानी आर बोला जाता है, ग्रास र यानी आर बोला जाता है, क्रेयन आर साउंड आता है, क्रो आर साउंड आता है, प्रिंस आर साउंड आता है, क्राई आर साउंड आता है। 14 यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, बाकी की जो एक्सरसाइज है हम वो पार्ट 2 में करेंगे। कंप्लीट द क्रॉस वर्ड गिवन बिलो विथ एक्शन वर्ड। यहाँ पे हमें सब एक्शन वर्ड दिए हैं, वो हमें क्रॉस वर्ड में रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे एस से है स्लाइड, तो देखो ये एस कहाँ गया, ये रहा SL, देख कर ही लिखना है, ID और E, हो गया स्लाइड। फिर है रन, आर से शुरू होता है, ये रहा आर।
RUN। अगर स्पेलिंग ना है तो आप देख सकते हो। राइड RIDE। चलो आर से कहाँ पे, ये रहा देखो राइड RIDE। फिर है स्विम SWIM। कहाँ पे है एस, ये रहा SWIM। फिर है क्लाइंब CLIMB। ये रहा CLIM लिखा हुआ है, B भी लिखा हुआ है। फिर आता है डांस DANCE। DANCE। फिर आता है ईट EAT। EAT। फिर आता है फ्लाई FLY। तो आज फर्स्ट पार्ट में हम इतना रखते हैं, बाकी के सेकंड पार्ट में हम ये सब एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, ये चैप्टर पूरा कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। Bye bye.